दोस्तों, या तो ये वीडियो पूरी देखना या अभी छोड़ दो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति सीरियस हैं और लगातार सीखते रहने में विश्वास रखते हैं। ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो ये सोचते हैं कि उन्हें सब पता है। Next important point is keep it short and simple. Invitation means to invite. कई लोगों को समझ में ही नहीं आता ये इनविटेशन है। इनविटेशन का मतलब है लोगों को इनवाइट करना, सिर्फ इनवाइट करना। दुनिया जहान की लोग बातें करते हैं फोन पर इनवाइट करने से पहले। फालतू की 1000 बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग फोन पर ही प्लान दे देते हैं, फोन पर ही डाउट क्लियर करने लगते हैं, उसके बाद इनवाइट करते हैं। इनविटेशन छोटा सा इनविटेशन कार्ड जैसा होता है। शादी का कार्ड हम देते हैं तो क्या बोलते हैं, भाई साहब ये शादी का कार्ड है, आपको आना ही आना है। वेन्यू और डेट कार्ड में हाईलाइट होता है। ऐसा कभी होता है क्या, हम आएंगे तो फिर क्या होगा, पहले बताओ क्या क्या होगा। सर आप आएंगे तो बाहर से 3 लड़कियां खड़ी करके रखेंगे, वो आपके ऊपर पहले फूलों की बरसात करेंगी, फिर वहां रास्ते पे भी बहुत सारे फूल बिछाए जाएंगे, उनके ऊपर से चल के आप आएंगे। फिर आप भैया अंदर आएंगे तो बाएं तरफ वहां पे पान लगाए हैं और दाईं तरफ वहां पे कुर्सियां लगाई हैं और उस पे लाल कपड़ा भी बिछाया है, फिर उस पे बैठना है आपको। फिर शादी होगी। फिर काजू करी भी है, अंडा करी भी है, और हमने जामुन रखवाया है, और नान भी है, और सर पनीर टिक्का भी है। ऐसा बताते हो क्या पूरा डिटेल इनविटेशन में? ऐसा इनवाइट करोगे तो एक आदमी के घर पे ही पूरा दिन निकाल दोगे। एकदम शॉर्ट एंड पॉइंट टू पॉइंट बात करो। हेलो भाई, आज शाम को 6 बजे मिलना, 1.5-2 घंटे का टाइम निकाल के आना, कुछ जरूरी डिस्कशन करना है, कुछ प्लानिंग कर रहा हूं तेरे साथ में, और मिलके भाई पूरा दिल्ली हिला देंगे, बस आजा। इतना बोल के फोन रख देने का। प्रोफेशनल कॉलिंग में क्या बोलोगे, सर नमस्कार, ये बोल रहा हूं, सर वहां पे आपसे मुलाकात हुई थी, और बस सर एक बहुत बढ़िया बिजनेस प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके अंदर हम लोग अभी इनिशियल स्टेज में कुछ अपने बिजनेस पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। मेरे दिमाग में कुछ चंद लोगों का नाम था जिसके अंदर मैंने आपका नाम टॉप प्रायोरिटी में लिखा था, क्योंकि मुझे सर आपको देखकर हमेशा ये लगता है कि आपके अंदर बहुत स्पार्क है, बहुत एनर्जी है लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया करने की। एक बार आइए सर, सारी चीजें बैठ के डिस्कस करेंगे और कुछ बेहतरीन लोगों से आपको मैं मिलवाऊंगा, आपको बहुत मजा आ जाएगा। एक बार आइए सर, सारी चीजें डिटेल में देखते हैं, और देखने के बाद में अगर आपको चीजें समझ में आती हैं, सारी चीजें देखिए तौलिए, समझ में आती हैं तो लेवल 2 पर बात करेंगे कि लेवल 2 की फिर क्या फॉर्मेलिटीज हैं, आगे उस चीज में कैसे बढ़ा जा सकता है। सर इतनी तारीख को यहां पर इतने बजे आ जाओ, बस इतना ही बोलो। फिर सामने वाला पूछने लगता है, कुछ पूछने लगता है तो सर फोन पे बता सकता तो बात ही क्या थी। एक लाइफ टाइम प्रोजेक्ट, एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं। आप आएंगे सर तो ये चीजें आमने सामने बैठकर ही बात होगी। नहीं नहीं, पहले बताओ एमएलएम है क्या? आधे लोगों का तो इस सवाल पे ही हार्ट फेल हो जाता है। सर आप एमएलएम के बारे में क्या जानते हैं? वो मैंने सुना है लोग जुड़ते हैं, जुड़ाते हैं। सर इसका मतलब है सर कि आप एमएलएम के बारे में अभी पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास है ही नहीं। किस लेवल की एक ई कॉमर्स इंडस्ट्री है सर, आप आइए, बैठिए, देखिए, और सर मैं आपसे बस आपके 2 घंटे का समय मांग रहा हूं, मेरे कहने पे अगर आप दे सकते हैं, बाकी हमें कुछ चाहिए नहीं। अपना समय दीजिए, दुनिया में क्या हो रहा है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री से लोग कहां से कहां पहुंच रहे हैं, आप खुद देखिए। स्टार्टिंग लेवल पर एक अपॉर्चुनिटी है, अगर स्टार्टिंग लेवल पे आप उसको ग्रैब करेंगे तो हो सकता है आपके ही काम की चीज बनेगी। और अगर जानकारी आपको समझ में नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, मेरा कोई फोर्स नहीं है सर। नहीं नहीं, हमने तो ऐसी फलाना 10 कंपनियां करी थी, 20 कंपनियां करी थी। सर आपने क्या किया था क्या नहीं किया था मुझे नहीं मालूम। मैं इतना आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जिस व्यक्ति से मैं आपको मिलवाने वाला हूं, वैसा ना आपने कभी देखा होगा ना सुना होगा, मैं गारंटी करता हूं। ये कॉन्फिडेंस में बोलना होगा। आपका काम सिर्फ एडवर्टाइज करना है, लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाना है। इनविटेशन एकदम शॉर्ट एंड सिंपल रखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप कोई होम मीटिंग सेट कर रहे हो, 1-to-1 मीटिंग सेट कर रहे हो, तो आप उससे टाइम सेट करो। सर मैं ये बोल रहा हूं बोल के सारी बात उसे बताने के बाद उसे 2 ऑप्शन दो।
आपने बोला तो फिर क्या टाइम मैं फिक्स करूं, ट्यूसडे का या थर्सडे का, जो भी आपने ऑप्शन दिया, ट्यूसडे शाम 7 बजे या थर्सडे शाम 5 बजे, सीधे उसको 2 ऑप्शन दो। आदमी को चूज करने में इजी रहता है, यह ह्यूमन मेंटेलिटी है। 2 ऑप्शन मिलता है तो उसे एक इजी लगता है। अगर उसने बोला वेडनेसडे को तो एकदम से हाँ मत बोलो, सर वेडनेसडे को मुझे चेक करना पड़ेगा क्योंकि मैंने कोई मीटिंग शेड्यूल करके रखी हुई है। मैं चेक करके आपको एक बार वापस से कॉल करके बताता हूं कि मैं शेड्यूल अगर कुछ आगे पीछे सेट कर पाता हूं तो। अगर आप अपने किसी अपलाइन को साथ लेकर जा रहे हो तो वो भी उसे क्लियर बोलो, सर मुझे चेक करना पड़ेगा क्योंकि जिनका टाइम मैंने आपके लिए बात करी है वो बहुत बिजी आदमी है, उनका समय ही आपके लिए मिल पा रहा है, वो बहुत बड़ी चीज है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आपके साथ में उनको स्पेशली बैठाने का, इसलिए मुझे उनके टाइम के हिसाब से चेक करना पड़ेगा कि क्या वो ये टाइम मेंटेन करके दे पा रहे हैं या नहीं। तो इस तरीके से आपको जो है मीटिंग सेट करनी है। यहां तक आपको यह समझ में आ गया होगा कि प्रोफेशनल इनविटेशन और नॉट प्रोफेशनल इनविटेशन क्या होता है और कैसे करना चाहिए। आपके वर्ड्स एग्जैक्टली क्या होने चाहिए ये हमने आपको यहां पर बता दिया है। अब हम बात करते हैं अगली समस्या पर कि अपने किसी परिचित को इनवाइट करने से पहले हम बात को शुरू कैसे करें। देखिए, सही इनविटेशन करना ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर आपको एक बार ये पता चल जाए कि सामने वाले का वीक पॉइंट कौन सा है। कई लोगों का इनविटेशन तो सिर्फ इसीलिए फेल होता रहता है क्योंकि वो सामने वाले का सही पॉइंट हिट ही नहीं करते। इसीलिए आप अगर चाहते हैं कि आपका इनविटेशन 100% सक्सेस हो तो आपको एक फॉर्मूला जरूर इस्तेमाल करना चाहिए इनविटेशन से पहले, और वो फॉर्मूला है FORM यानी फॉर्म फॉर्मूला। यह हमेशा याद रखना कि किसी भी परिचित को इनवाइट करने से पहले आपको यह फॉर्मूला जरूर अप्लाई करना है। F का मतलब होता है फैमिली। जब आप डिस्कशन स्टार्ट करते हो किसी से तो आप सबसे पहले फैमिली के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करो। घर में और सब कैसे हैं, मम्मी पापा कैसे हैं, शादीशुदा है तो भाभी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं, मतलब जो भी हम कैजुअली बातें करते हैं फैमिली की। याद रखिए, ये सब डिस्कस करते करते आपको ये जान लेना है कि फैमिली में सब कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, कोई बीमारी वगैरह किसी को नहीं है, कहीं किसी की डेथ वगैरह तो नहीं हो गई है। आपको ये सब जानने से ये हेल्प मिल जाएगी कि आपको बिजनेस की आगे बात करनी है कि नहीं। जब आपको लगता है कि फैमिली में सब ठीक है तो हम O पे आते हैं। O का मतलब होता है ऑक्यूपेशन। आपने टॉपिक को फैमिली से चेंज करके ऑक्यूपेशन पे लेकर आना है और ऑक्यूपेशन पे डिस्कशन शुरू करना है। कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, तो आपको उनकी जॉब या बिजनेस की करंट सिचुएशन समझने की कोशिश करनी है। जॉब करने वाले की कंपनी की तारीफ करनी है। बोलिए, यार उस कंपनी में सैलरी और अप्रेजल तो बहुत ही अच्छा मिलता है। अगर टीचर है, यार टीचिंग में तो आजकल लोग दबा के पैसा कमा रहे हैं। यार तुम्हारे काम में कमाई बड़ी जबरदस्त है। ऐसा बोलने पे ज्यादातर लोग रो देते हैं, कहाँ यार कुछ इनकम नहीं है यहाँ। वो रो दिया तो इसका मतलब है समझ लो उसको कुछ ज्यादा चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। अब नेक्स्ट है R यानी रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब है कि आपको उसके खाली टाइम यानी वैकेंट टाइम के बारे में समझना है। वो टाइम जिसे वो फालतू के नॉन प्रोडक्टिव कामों में वेस्ट कर देता है, जैसे मूवी देखना, फेसबुक व्हाट्सएप चलाना, चैटिंग करना। ज्यादातर जॉब करने वाले लोगों के पास डेली 5 से 6 घंटा ऐसा टाइम होता ही है जिन्हें वो इन नॉन प्रोडक्टिव कामों में खर्च कर देते हैं। आपको ये समझना है कि उनके पास ये वैकेंट टाइम कितना है। अगर आपने उन्हीं के मुंह से निकलवा लिया कि यार मैं इतना टाइम यहाँ स्पेंड करता हूँ, तो लास्ट में प्लान देखने के बाद एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज जो आता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो एक्सक्यूज अब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसने खुद ही आपको बोल दिया है कि इतना टाइम उसके पास वैकेंट है। अब है M यानी मनी। सारे पॉइंट्स पर डिस्कस करने के बाद आपके माइंड में एक फ्रेमवर्क बन जाएगा। किस किस पॉइंट को हिट करना है आपको ये पता चल जाएगा। उसके आधार पे अब आपको मनी की बात करनी है यानी प्रोफेशनल
या नॉट प्रोफेशनल, इनमें से किसी एक टेक्निक का इस्तेमाल करके मजबूत इनविटेशन करना है। दोस्तों, जिन लोगों ने यहाँ तक ये वीडियो देख ली है वो नीचे कमेंट बॉक्स में ए टाइप करें, ताकि मुझे पता चल सके कि किन किन लोगों ने यहाँ तक ये वीडियो देख ली है। क्योंकि दोस्तों, अब जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ से देने जा रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के दम पे मैं आपको बता सकता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन 95% नेटवर्कर्स के पास नहीं होती है, और इसीलिए 95% नेटवर्कर्स को पता ही नहीं होता है कि उनका सबसे कमजोर पक्ष कौन सा है और किस चीज में सुधार करने से उनका बिजनेस तेजी से ग्रो होगा। यानी उन्हें किस पर्टिकुलर चीज की ट्रेनिंग की जरूरत है, ये 95% नेटवर्कर्स को पता ही नहीं होता है। दोस्तों, हमारे बिजनेस में 5 फंडामेंटल थिंग्स हैं जिन पे आपको मास्टरी करनी होती है। ये वीडियो बेसिकली इनविटेशन के ऊपर है। अगर मैं 5 फंडामेंटल्स की बात करूं तो उसमें सबसे पहले आता है इनविटेशन, सेकंड आता है प्रेजेंटेशन, तीसरा फॉलोअप, चौथा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग, और फिफ्थ है बेसिक ट्रेनिंग एंड माइंडसेट। दोस्तों, इन 5 चीजों पे आपकी पकड़ होना बेहद जरूरी है, और आपको पता होना चाहिए इन चीजों में जब तक आप एक्सपर्ट नहीं होगे ना, अपनी टीम को आगे लेकर नहीं जा सकते। क्योंकि जो अभी आप सीख रहे हो वो ही आपको आगे सिखाना है। अब ध्यान देना, सबसे पहले तो अगर लोग बिजनेस में आ ही नहीं रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम है इनविटेशन में। लोग आ रहे हैं पर वो कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, आपके बिजनेस प्रपोजल को सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो प्रॉब्लम है प्रेजेंटेशन में। लोग प्रेजेंटेशन के बाद भी ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका फॉलोअप करने का तरीका सही नहीं है, या फॉलोअप हो ही नहीं रहे हैं। अच्छा, 5-5, 6-6 फॉलोअप करने के बाद भी लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, ऐसा भी होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको सही से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना नहीं आ रहा है या क्लोजिंग करना नहीं आ रहा है। अब अगर आपने लोगों को ज्वाइन करवा दिया है पर लोग ग्रो नहीं कर रहे हैं, रिटेन नहीं हो रहे हैं, छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो बात आती है बेसिक ट्रेनिंग या माइंडसेट में। इनविटेशन सबसे पहली स्किल है जिस पे आपको मास्टरी करनी है, यानी महारत हासिल करनी है। याद रखिए, जब तक ये ना हो जाए, जब तक ये चीज अच्छे से ना आ जाए, तब तक आगे जंप मत करो। दोस्तों, हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट में आ चुके हैं। पार्ट 1 आपने देखा था, ये पार्ट 2 चल रहा है, ठीक है। और हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इनविटेशन का, उसके बारे में आप बात करने वाले हैं कि हमको क्या गलतियां नहीं करनी है। दोस्तों, इनविटेशन में आपको क्या बोलना है, जितना जरूरी ये है उतना ही जरूरी ये भी है कि आपको क्या नहीं बोलना है। आपको शब्दों का चुनाव सोच समझ के करना है, क्योंकि अलग अलग शब्द दोस्तों हमारे दिमाग के अलग अलग दरवाजे खोल देते हैं। योर वर्ड्स आर द कीज विच ओपन डिफरेंट डोर्स इन द माइंड, सो योर वर्ड्स शुड बी वेरी वेरी सिलेक्टिव। कुछ वर्ड्स आपको बिल्कुल यूज नहीं करने हैं, जो ज्यादातर नए लोग जानकारी ना होने की वजह से यूज करते हैं। जैसे, भाई एक बड़ी जबरदस्त कंपनी आई है। क्या? भाई एक बड़ी ही जबरदस्त कंपनी आई है, मैंने वहां पे ज्वाइन कर लिया है, और तुम भी ज्वाइन कर लो। मैं प्रकाश के नीचे जुड़ गया हूं, तुम भी मेरे नीचे जुड़ जाओ। बस 10,000 रुपये लगाने हैं, बस सिर्फ 10,000, वो भी सिर्फ एक ही बार। इस तरह के जो आपके सेंटेंस होते हैं, कंपनी, मेंबर, चेन, स्कीम, ये सारे वर्ड्स दोस्तों आपके बिजनेस को किल कर देंगे। इनविटेशन में एक और बात का खास ख्याल रखना है कि अपने सारे दोस्तों को एक साथ कभी भी इनवाइट मत करना, एक एक करके इनवाइट करना। क्योंकि सपोज आपके 5 दोस्त हैं और आपने 5 को एक साथ इनवाइट कर दिया और प्लान शो कर दिया। अब 5 में से 3 लोगों को तो प्लान अच्छा लगा, पर 2 लोगों को समझ नहीं आया। अब ये 2 लोग खुद तो ज्वाइन करेंगे नहीं और बाकी 3 को भी रोकेंगे, क्योंकि दोस्त है ना। ये 2 लोग उन बाकी के 3 लोगों को इसलिए रोकेंगे क्योंकि अगर उन्होंने उन 3 लोगों को नहीं रोका तो इन 2 लोगों को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। इसीलिए हमें ज्वाइन ना करना पड़े
ऐसा सोच के ये 2 लोग बाकी 3 लोगों को भी रोकेंगे, और इस सब में बिजनेस किसका खराब होगा? आपका। लेकिन अगर एक एक करके इनवाइट करेंगे और प्लान दिखाएंगे तो जिन 3 लोगों को प्लान अच्छा लगा है वो तो ज्वाइन कर ही लेंगे, और जिन्हें अभी अच्छे से समझ नहीं भी आया है वो भी उन्हें देख के हो सकता है ज्वाइन कर लें। इसीलिए दोस्तों हमेशा याद रखें कि अच्छे से अच्छा प्लान भी तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपकी प्लानिंग अच्छी होगी। इसीलिए हमेशा प्लानिंग बना के वर्क करें और सिस्टम को फॉलो करें। दोस्तों जिन लोगों ने ये वीडियो पूरी देख ली है कृपया प्लीज कमेंट बॉक्स में बी टाइप करें ताकि हमें पता चल सके कि किन किन लोगों ने ये वीडियो पूरी देख ली है। दोस्तों ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्विटेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों इन्विटेशन एक स्किल है और कोई भी स्किल रातों रात नहीं सीखी जाती, लगातार प्रैक्टिस के द्वारा ही सीखी जा सकती है। आप लोगों के सपोर्ट के लिए मैं दिनेश जोशी आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। रोने और चिल्लाने से लोग सिंपैथी तो दे जाते हैं, पर दूर आप नजर आएं तो दूसरे फुटपाथ पर चले जाते हैं। खाली खोखलों से भीड़ नजरें बचाती है और भरे हुए समंदर के पास नदियां भी जाती हैं। इसलिए उठो, जागो और शेर बनो, जो जंगल में अकेला चलता है और हिरणों के झुंड में जाकर शिकार पकड़ता है।